आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विष्णु जी से, जो कि नेपाल से आए हुए हैं। वे खुद ही आपको बताएंगे कि जहाँ आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे आए और किन किन डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ा यहाँ पर आने के लिए। हाँ जी, पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्ते। मेरा नाम विष्णु धिताल है। मैं नेपाल से आया हूँ 2 महीने आगे। मैं यहाँ डिपेंडेंट वीज़ा में आया हूँ। मेरा वहाँ आने से वहाँ से वीज़ा लगाने में मेरे को 10 महीने लगे। नेपाल से आप कहाँ से आए हैं? नेपाल का काठमांडू से आया हूँ मैं। काठमांडू से? कैपिटल सिटी है वो। अच्छा, काठमांडू तो बहुत बढ़िया शहर है। बहुत बढ़िया अच्छी शहर है। थोड़ा सा पोल्यूटेड है लेकिन अच्छी है। और आपको जहाँ आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई तो उतना ज़्यादा नहीं, बहुत लगाना पड़ा था मेरे को। नहीं, जब आप स्पाउस वीज़ा पे आते हैं तो आपको भी आइलेट्स करना पड़ता है? नहीं, डिपेंडेंट वीज़ा में आइल्स करने नहीं पड़ते, क्योंकि डिपेंडेंट का मीनिंग क्या है कि अपना बीवी और अपना पति जो कुछ है उसे पहले पठाना चाहिए और फिर उसके वीज़े में आने के लिए वैसा आइल्स करना नहीं पड़ता। पहले आपने अपनी पत्नी को, वाइफ को भेजा था? मैं 2 साल आगे भी मैरिज किया था मैंने। फिर उसके 1 साल बाद मैंने वाइफ को भेजा। वाइफ को भेजने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? वाइफ के लिए उसका कॉलेज का फ़ी भरना था मेरे को। 1.5-2 साल के 2 सेमेस्टर प्लस 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का कॉलेज था, इसलिए 4 सेमेस्टर का मैंने नहीं, उनकी भरा। फिर उन्हें उसकी आइल्स करना। आइलेट्स भी की होगी? या आइलेट्स भी कितने बैंड आए थे उनके? उसने आइल्स की और फिर उसका भेज दिया था मैंने। उसका वीज़ा आने में वही 2 ही साल लगे थे। उसका वीज़ा आने में कोई तकलीफ नहीं हुई थी। अच्छा, और जहाँ आने पर फिर उन्होंने आपको बुलाया? हाँ, जहाँ बुलाने पर क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, क्या क्या कागज मंगाने पड़ते हैं जहाँ से? वो आने के बाद यहाँ से मैंने कॉलेज का डॉक्यूमेंट भेजा। यहाँ वो मेरे बीवी का यहाँ का डॉक्यूमेंट भेजा। फिर उन्होंने उनका वीज़ा में स्पॉन्सर कराया मैंने। फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार डॉक्यूमेंट उसके अपलोड करने के बाद मेरा 10 महीने बाद वीज़ा आया था। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे? मेरे मैरिज सर्टिफिकेट मैंने डाला था, मैंने बैलेंस सर्टिफिकेट डाला था। फिर वहाँ का नेपाल का वार्ड बोलते हैं, वहाँ का जिला वही है ना, कैपिटल सिटी का वो हमारा वहाँ का मेन जो आदमी होते हैं उसके सिग्नेचर पड़ता है। फिर फैमिली का डॉक्यूमेंट पड़ते हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट। क्या इसमें कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी करानी पड़ती है? पुलिस सर्टिफिकेट भी मैंने डाला था एक बार, यहाँ से मांग लिया था। फिर मैंने पुलिस सर्टिफिकेट बना मतलब जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने लिखे वो आपने सारे भेजे हैं? सारे भेज दिए थे डॉक्यूमेंट पूरा करके मैं। बड़ी जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसमें? जरूरी तो मुख्य मेन के तो वही है, पुलिस सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट मेन जरूरी डॉक्यूमेंट वो है। फिर बैलेंस सर्टिफिकेट, लोन भरना पड़ता है, लोन बहुत ज़्यादा है, यही है। नहीं, आपको अपनी कोई इनकम भी शो करनी पड़ी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरा एक एडवांटेज क्या था कि मेरा मास्टर कंप्लीट है। फिर मैं नेपाल में 5-6 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस था, इसलिए मेरा वीज़ा में इतना ज़्यादा तकलीफ तो नहीं मिला। जहाँ पर जब आए एयरपोर्ट पर आपको किसी ने कोई सवाल जवाब पूछे होंगे? एयरपोर्ट यहाँ वहाँ से जाना, नेपाल से छिरने के लिए कुछ नहीं पड़ा। फिर यहाँ आया, यहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने 2-3 क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि आप यहाँ क्यों आए, कौन सी वीज़ा में आए, यहाँ आके कहाँ बैठेंगे, यहाँ कौन कौन रहते हैं आपको, फिर आपको वीज़ा सिद्ध देने के बाद आप क्या करते हैं, इतना ही पूछा। फिर मेरे को ज़्यादा तंग तो नहीं किया? ज़्यादा नहीं किया। फिर जैसे आजकल चल रहा है ना, भी बहुत तंग करते हैं। नहीं, मेरे ऐसा कुछ नहीं? ये बोलने कोई इंश्योरेंस वगैरह ही मांगी उन्होंने? वैसा कुछ भी नहीं मांगा। अच्छा, बस मैंने वो वीज़ा दिखाया, फिर 2-3 क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फिर छोड़ दिया। आपका नेपाल आने का कौन सा रूट था? नेपाल में बांग्लादेश होते होते आया था इधर। नेपाल से बांग्लादेश? हाँ, बांग्लादेश बांग्लादेश से डायरेक्ट कनाडा। अच्छा,
इमिग्रेशन यहाँ पर आके कनाडा में हुई होगी। हाँ कनाडा में। हाँ, इनको आपके सामान की भी तलाशी ली? वो सामान के सामान चेकिंग में था। अच्छा, उतना ज़्यादा तो नहीं, डायरेक्ट नेपाल से प्लेन में डाल दिया, फिर हमें सामान नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ कनाडा आके रिसीव किया। ठीक है। और कोई कठिनाई रास्ते में आई होगी? नहीं कठिनाई उतना ज़्यादा तो, बहुत लंबा था। जहाज का सफर ठीक रहा? जहाज बड़ा लंबा था, यहाँ थोड़ा मेरे को 30 आवर्स 30 घंटे लगे थे। अच्छा, इसमें थोड़ा उतना ज़्यादा मेरे को फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं था। आप थोड़ा जब यहाँ पर आए कनाडा में तो आपने क्या देखा? यहाँ मैं पहली बार आता था मैंने यूँ ही देखा स्नो है ना, क्योंकि मैं ये ठंडे मौसम के टाइम में आया था, इसलिए थोड़ा ठंडी लगा आपके मन में तो आया होगा भी मैं कहाँ पर आ गया हूँ हाँ, भाई? ये तो फैमिली छोड़ के आया हूँ, तो यहाँ पर आया तो लगता है अभी भी हमसे थोड़ा सा है। नहीं, शुरू में तो आपको अच्छा लगा होगा कि क्या स्लो पड़ी है, क्या नहीं? शुरू में एक दो हफ्ते तो बहुत अच्छा लगा, फिर थोड़ा अब फिर जब कंधों पर बोझ पड़ा काम का तो फिर महसूस हुआ। उसका 15-20 दिन बाद मेरे को कोई काम ढूंढने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई आपको? उतना ज़्यादा नहीं हुआ, मेरे को 15-20 दिन में ही काम मिला था। नहीं, हम देखते हैं कि लड़के वैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता। नहीं, आपको एक एडवांटेज तो था कि आप वर्क परमिट पे थे। वर्क परमिट फुल टाइम वर्क परमिट था, इसलिए मेरे को वीज़ा, मेरे को काम ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तकलीफ नहीं हुआ। अब आपका मन लग गया? अब थोड़ा लगा रहा हूँ। आपकी वाइफ क्या करती है? वो स्टूडेंट है, अभी पढ़ रही है, उसका एक सेमेस्टर अभी बाकी भी है, वो सीखेगी, फिर सीखने के बाद उसके भी वर्क परमिट लगेगी 3 साल की, फिर उसके बाद हम PR के लिए प्रोसेस में जाएंगे। जो लड़के उधर से आते हैं हाँ या जो लड़कियां उधर से आते हैं, क्या आप उनको कोई संदेश भेजना चाहोगे? हाँ, एक बार ज़रूर आना, हो सके तो एक बार ज़रूर विदेश जाना, विदेश और अच्छी कंट्री में जाना, कनाडा और US और ऑस्ट्रेलिया, वो सब नहीं, जगह। कैसे आना है? वैसे उठकर आ जाना, या नहीं कोई काम वगैरह भी सीख कर आना? कोई आपका स्पेसिफिक स्पेशलिटी और आपका स्किल हो तो बढ़िया होता। आप कोई एक स्किल लेके आओ और फिर वही स्पेसिफिक काम में लग जाओ। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अब आगे तो हम अच्छे काम ढूंढेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। क्या आपको भी अपने कंट्री का कोई मिला जिसने आपकी सहायता की उस काम में, कोई हेल्पफुल हो आपके? मेरा एक रेफरेंस तो मिल गया था। अच्छा, इसलिए मेरे को उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ। अगर यहाँ कोई नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, फिर भी हम स्ट्रगल करेंगे ना, क्योंकि माइंडसेट वैसे करके आया हूँ तो करना पड़ेगा। कुछ कहना चाहोगे आप कंट्री के बारे में? कंट्री तो आप जहाँ जाओ अपना कंट्री मत भूलना, यही है। कंट्री को मिस तो होगा, फिर अपने लिए भी सोचना पड़ेगा ना। कंट्री बोल के ऐसे ही बैठने के तो कुछ नहीं होगा, कंट्री बाद में आएंगे, फिर आगे तो अपना फ्यूचर बनाना है, इसलिए। मैं सुरेंद्र सैनी, पंजाबी इन कनाडा की तरफ से इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इनका साक्षात्कार करा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे हैं अपने। मैं इनको बोलूँगा कि आप पंजाबी इन कनाडा देखते हैं? हाँ, कभी देखता अच्छा हूँ। लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, 2-3 इंटरव्यू देखी थी मैंने। अपने बहुत बच्चों अच्छा। को, बाकी साथियों का नाम भी सब्सक्राइब करो इसको। हाँ, मैं ज़रूर बोल दूँगा, शेयर भी कर दूँगा। साथी को, मेरे जो फ्रेंड है वो, उन्हें भी पंजाबी इन कैनेडियन सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। थैंक यू। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया कि कोई भी अगर जहाँ पर आना है तो कोई अपने पास स्किल होनी चाहिए। वो तो है, स्किल लेके आओ, फिर अच्छी सी पढ़ाई करो, फिर आपका जो मन लगे उस फील्ड में जाओ, या और करियर तो है। पंजाबी इन कनाडा को जरूर सब्सक्राइब करो। भी कर दो। वही, थैंक यू वेरी मच भाई।